काइतो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। दिन भर स्कूल में ध्यान लगा के पढ़ना और स्कूल खत्म होते ही सीधे अपने घर जाना। बस उसकी जिंदगी यही कहानी दोहराती थी। पर यह सिलसिला भी जल्द ही खत्म होने वाला था। एक दिन स्कूल के सारे लेक्चर्स खत्म होने के बाद भी वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि अगले दिन से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। अब क्योंकि अगले दिन से एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए स्कूल की लाइब्रेरी देर रात तक खुली रहने वाली थी। पढ़ाई करते करते उसे वक्त का जरा सा भी ख्याल नहीं आया। उसने घड़ी देखी तो रात के 10 बज गए थे। वक्त की नजाकत समझते हुए काइतो ने जल्दी से बैग पैक की और घर जाने लगी। काइतो को जिंदगी में पहली बार स्कूल से घर जाने में देर हो रही थी, इसलिए स्कूल छूटते वक्त जो भीड़ वाला माहौल होता है वो उस वक्त नहीं था। रास्ते पर काफी सन्नाटा था। उस सन्नाटे से काइतो को बहुत डर लग रहा था। उसी डर के साथ एक एक कदम मिलाते हुए काइतो घर का रास्ता नापने लगी। हिम्मत करके वो थोड़ा ही आगे गई, तभी उसके सामने कुछ ही दूरी पर एक औरत आकर खड़ी हुई। काइतो को समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत अचानक से उसके सामने कैसे आई। काइतो ने उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत का चेहरा मास्क से ढका हुआ था। कुछ देर वो एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे। वो औरत अब काइतो की तरफ धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगी। काइतो को इतना डर लग रहा था कि उस वक्त उसके दिमाग में वहां से भाग जाने तक का ख्याल नहीं आया। अब वो औरत काइतो के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उस औरत ने काइतो से पूछा कि क्या मैं खूबसूरत हूं? उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, इसलिए काइतो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या जवाब दे। कुछ देर वो उस औरत को देखती रही और हिम्मत जुटाकर बोली कि जी हाँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनते ही उस औरत ने अपने चेहरे पे लगाया हुआ मास्क उतारा। उसका चेहरा देखते ही काइतो बहुत डर गई। डर के मारे उसे चक्कर आने लगी, क्योंकि उस औरत का चेहरा मुंह से लेकर कानों तक चीर दिया गया था, जिससे उसकी मुस्कान बहुत ही बड़ी और बेहद डरावनी दिख रही थी। यह देखकर काइतो ने वहां से भाग जाने का मन बनाया। तभी उस औरत ने उस डरावनी मुस्कान के साथ काइतो को फिर एक सवाल पूछा कि क्या मैं तुम्हें अब भी उतनी ही खूबसूरत दिखती हूँ? काइतो ने डरते हुए कहा कि हाँ, अब भी लगती हो। बस इतना ही सुनना था कि उस औरत ने अपने पास रखी कैंची निकाली और उस कैंची से काइतो के भी गाल मुंह से लेकर कानों तक वैसे ही चीर डाले जैसे उसके चीर दिए गए थे। अभी आपने जो कहानी सुनी वो थी कुचिसाके ओना की। कुचिसाके ओना ये एक जापानीज अर्बन लेजेंड है। ये एक ऐसी औरत है जिसके दोनों गाल मुंह से लेकर कानों तक चीर दिए गए हैं। इस अर्बन लेजेंड को द स्लिट माउथ वुमन और द सीजर्स मैसेकर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कुचिसाके ओना अपने विक्टिम के सामने चेहरे पे मास्क लगाकर आती है। वो अपने पास कैंची या फिर कोई भी तेज धार वाला हथियार रखती है। मास्क से ढके हुए चेहरे के साथ वो विक्टिम को सवाल पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? अब विक्टिम के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो वो हाँ कहे या फिर ना। अगर वो ना कहता है तो कुचिसाके ओना अपने पास रखे तेज धार वाले हथियार से उसके 2 टुकड़े कर देती है। और अगर विक्टिम हाँ कहता है तो वो अपने पास रखी कैंची से या फिर किसी तेज धार वाले हथियार से विक्टिम के चेहरे का भी वही हाल करती है जो उसका हुआ है। यह लेजेंड कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं, लेकिन उन सारी कहानियों में से मैं आपको 2 ऐसी कहानियां बताऊंगा जो बहुत प्रचलित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कहानी में ऐसा बताया गया है कि बहुत साल पहले जापान के किसी शहर में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहा करती थी। उसका असली नाम तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन कहानी के लिए हम उसे युमा कहेंगे। तो युमा के खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में हुआ करते थे। कहा जाता है कि शहर के सारे नौजवान उस पर मरते थे, लेकिन साथ साथ खूबसूरती के लिए मशहूर होने की वजह से युमा से कई सारी औरतें जलती भी थी। लेकिन युमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन युमा के दांत में अचानक दर्द होने लगा, इसलिए वो अपने ही शहर के डेंटिस्ट के पास गई।
वो डेंटिस्ट एक औरत थी और उसका नाम उन औरतों में सबसे ऊपर था जो युमा की खूबसूरती की वजह से उससे काफी जलती थी और नफरत भी किया करती थी। उस डेंटिस्ट औरत ने युमा को अपनी आंखें बंद करके और मुंह खोल के लेटने को कहा। युमा ने भी वही किया जो उस डेंटिस्ट औरत ने उसे करने को कहा। इसी बात का फायदा उठाते हुए उस डेंटिस्ट औरत ने अपने पास रखे तेज धार वाले हथियार से युमा के दोनों गाल मुंह से लेकर कानों तक चीर दिए। उसका खूबसूरत सा चेहरा अब डरावना दिखने लगा था। उस दिन के बाद युमा कभी खूबसूरत नहीं कहलाई। जो लोग उसकी एक झलक देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वो अब उसका चेहरा देखकर डर के मारे भागने लगे। जो लोग उससे बात करने के लिए तरसते थे, वो अब उससे बात करना टालने लगे। युमा ये बात सह नहीं पाई और उसने एक तेज धार वाले चाकू से अपना गला चीर कर जान दे दी। दूसरी कहानी यह बताती है कि वही युमा जिसके खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में थे, वो अपने मुस्कान से किसी का भी दिल जीत लिया करती थी। उसके सामने किसी का भी गुस्सा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। युमा की शादी एक ऐसे आदमी के साथ हुई थी जो उस पर बहुत शक करता था। उसे लगता था कि युमा खूबसूरत होने की वजह से शहर के सारे आदमियों के साथ उसके संबंध है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे लगता था कि युमा अपने खूबसूरती और मुस्कान के जाल में जिस आदमी को चाहे फंसाती है और अपने सारे शौक उससे पूरे करती है। इसी शक की वजह से वो हर बार युमा से किसी न किसी चीज को लेकर झगड़ा करता था। एक दिन उसने युमा को शराब के नशे में बहुत पीटा, जिसकी वजह से युमा की हालत बहुत खराब हुई। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। युमा के इस हालत में भी उसके पति को उस पर दया नहीं आई। उसने सामने पड़ी एक कैंची उठाई और युमा के दोनों गाल मुंह से लेकर कानों तक चीरने लगा। गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो गुस्से में क्या कह रहा है ये वो भी समझ नहीं पा रहा था। वो कह रहा था, अब लग रही है तू खूबसूरत। दर्द इतना ज्यादा था कि बेचारी युमा हिल भी नहीं पा रही थी और उसी दर्द में युमा की मौत हुई। कुछ दिनों बाद उसके पति की भी मौत हुई। कहा जाता है कि उसके पति के गाल चीर दिए गए थे और उसका शरीर बीच में से काट डाला गया था। तब से यह सिलसिला शुरू हुआ। कुचिसा के ओना से बचने के कई तरीके हैं। उनमें से जो प्रचलित है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कुचिसा के ओना मास्क से ढके हुए चेहरे के साथ अपने विक्टिम को पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, और वही सवाल वो मास्क हटाकर अपना पूरी तरह से फटा हुआ चेहरा दिखाते हुए फिर से पूछती है। कहा जाता है कि अगर उससे बचने के लिए उसके दोनों सवालों के हाँ में जवाब दिए जाए तो शायद नसीब अच्छा हो तो वो जवाब देने वाले विक्टिम को उस वक्त जिंदा छोड़ देती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि विक्टिम को उस वक्त जिंदा छोड़ देने के बाद रात को जब वो सो रहा होता है तब वो उसके घर जाती है और उसे मार देती है। दूसरा तरीका यह है कि अगर उसके दोनों सवालों का जवाब ऐसा दिया जाए कि वो ठीक ठाक दिखती है तो वो कुछ सोचने लगती है और विक्टिम को वहां से भाग जाने का समय मिल जाता है। तो ये थी कुचिसा के ओना, एक जापानीज अर्बन लेजेंड की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप ये कहानी मराठी में सुनना चाहते हैं तो उस कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी नई कहानी पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ओके देन, गुड नाइट एंड टेक केयर।